बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम धाम धनी प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 37 हो चुका है सुंदर साथ जी। आज परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा, उनकी बीतक चर्चा ना होकर, अब कथा ना होकर, अब बहुत करीब करीब सी लगने लगी है। कम से कम देखने के लायक तो महाराज जी बनाए, उसके बाद हम उस पर चलने का सुंदर साथ जी हृदय में विचार आए और उतना बल प्रदान करें कि हम उस पे चलने का सोच भी पाए। साधु भेष में छुपा कर अपना दीवानापन, सतगुरु खोज में फिर चले, रोक सके ना पर्वत ना वन। और वनों से ढका हुआ पर्वत ऊपर पहुंच चुके हैं सुंदर साजी, ऋषि मुख पर्वत के ऊपर। कितना सुंदर ये टाइटल की सेवा हमारे प्यारे सुंदर साजी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और किस प्रकार ये मंदिर के पास बैठे हैं, इधर सामने ऋषि मुख पर्वत होगा, ऊंची टीले पर बहुत ऊंचे चढ़ के आश्रम की झलक दिखाई दे रही है, जैसे सर पे ताज हो। अति सुंदर थंबनेल सुंदर साजी, पेट पीठ से लगा हुआ, धोती लंगोटी पहनी हुई, कैसे महाराज जी ऊपर गए और ये प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती हुई उनके अंदर से, वो स्वयं अपनी नाभि में से, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी की सुगंध होती है और वो ढूंढता फिरता है, महाराज जी के अंदर भी श्री राज जी विराजे हैं। पर अभी तो सतगुरु की खोज जरूरी है ना सुंदर साथ जी, और हम सब सुंदर साथ जी को भी सिखापन देना है। ऐसे प्यारे हमारे महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम है महाराज जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे भजन की ओर। पूजा खुराना जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। तिनके की तरह तोड़ा हर माया बंधन को, घर छोड़ के निकल पड़े मिलने उस प्रीतम को। तिनके की तरह तोड़ा हर माया बंधन को,
घर छोड़ के निकल पड़े मिलने उस प्रीतम को। सोचे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया। पद यात्रा करते हैं कई मीलों चलते हैं। दुख सह सह कर अपनी मंजिल को बढ़ते हैं। पद यात्रा करते हैं कई मीलों चलते हैं। दुख सह सह कर अपनी मंजिल को बढ़ते हैं। और भूख प्यास निंद्रा ये तो सब छूट गया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया। बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया। कई मंदिर मठ देखे लेकिन कहीं कुछ न मिला। इस फानी दुनिया से कोई शिकवा न गिला। कई मंदिर मठ देखे लेकिन कहीं कुछ न मिला। इस फानी दुनिया से कोई शिकवा न गिला। यहाँ कोई नहीं जिसने वो पार ब्रह्म पाया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया। बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी बहुत सुंदर महाराज जी की पूरी बीतक लगता है इसे एक भजन में समा दी गई हो, भावों के साथ, दर्द के साथ
और आपके कंठ से निकला एक एक शब्द भी भावों से भरा हुआ। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी के जीवन की ओर। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं सुंदर साथ जी? 3-4 शब्दों में लिख दिया उन्होंने तो बस। और हम सुंदर साथ ने सोचा बस इतनी ही कसौटियां होंगी, बल्कि लिखा ही नहीं गया सुंदर साथ जी। असल कसौटियों को तो लिखा ही नहीं गया, क्योंकि हमारे जीवों का लेवल इतना है ना, हम उतना ही सहन कर पाते हैं, उतना लिखा है। आगे पता नहीं और क्या क्या हुआ होगा जिसका पिक्चराइजेशन यहाँ पे किया नहीं गया है सुंदर साथ जी। जानवरों की इतनी बहुतायत, कहते हैं रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब किले जैसी दीवार मिली है, मोटी दीवार, ऊपर जाके ऋषि मुख पर्वत पे घूम घूम के ढूंढ रहे हैं कि ऊपर तो पहुंच गए, आश्रम भी दृष्टि में आ गया एक चबूतरे के ऊपर, पर रास्ता नहीं मिल रहा, वहां जाने का मार्ग मिल नहीं रहा। और फिर भी सुंदर साथ जी उत्साह कम नहीं हो रहा महाराज जी का। कहते हैं कोई जानवर ना चढ़ जाए उसके ऊपर। आश्रम में चला गया तो जो भी इनके अंदर रहते हैं उनकी तपस्या बारंबार भंग होती रहेगी जानवरों के अंदर जाने से। इसीलिए ये किले जैसी दीवार महाराज जी ने बनाई होगी। ये कहकर अपने आप से, अपने मन से ही बातें किया करते हैं महाराज जी। यदि आपने देखा हो, महाराज जी कभी किसी से बात बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर वो बैठा है और वो सुनता है। अपने आप से ही बातें करते हैं और कहते हैं चारों ओर घूम घूम कर महाराज जी अंदाजा लगा रहे हैं हिंसक जंतु ना पहुंच जाएं, कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा अंदर जाने का। और यही बुद्धिमत्ता भी थी, जिसने भी ये आश्रम बनाया, जिसने भी ये दीवार खड़ी की है किले जैसी, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी की है कि जानवरों की इतनी बहुतायत यहाँ पर हो, इसीलिए नीचे से सीढ़ी भी नहीं बनाई, पर्वत पे पौड़ी भी नहीं बनाई, और आश्रम के अंदर जाने के लिए भी कोई इस प्रकार की सीढ़ी किले की दीवार पे भी दिखाई नहीं देती कि यहाँ कोई सीढ़ी बनी हो और चढ़ के कोई अंदर चला जाए, क्योंकि जानवर तो सबसे पहले चढ़ के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए सुंदर साथ जी हमें भी इन सारी बाधाओं को, जो हमारे ही अंदर जंगली जानवर छुपे बैठे हैं, हमारे ही अंदर जो बिहारी जी छुपे बैठे हैं, हमारे ही अंदर जो बाल बाई छुपी बैठी हैं, हमारे ही अंदर जो औरंगजेब छुपा बैठा है, सुंदर साथ जी उन सारे अपनी ही जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, जो हमें, जो विकार हमें धनी जी की ओर लगने नहीं देते, उनसे बच के जब आगे पहुंचे तो इतनी बड़ी किले की दीवार खड़ी कर देते हैं राजी की उसके अंदर ये कोई विकार घुस ही नहीं पाता। उसके बाद आश्रम में प्रवेश किया जा सकता है सुंदर साथ जी। और अभी अभी ना हमने ई मंथन में किया था सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर बात थी कि उसने टोने ही को आकार कर रखा है। और सुंदर साथ जी उनके क्रोध पे भी ध्यान नहीं देना, उनके इस पे भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं कि हम उनको नॉर्मल इंसान समझें, परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। उस पक्ष के बारे में हम अगले ई मंथन के बारे में बात करेंगे, अगले ई मंथन में बात करेंगे। यहाँ पर कहते हैं मार्ग नहीं रखा, बहुत बुद्धिमानी की। जिसने भी आश्रम को बनवाया, क्या वो सीढ़ी वो पौड़ी नहीं बनवा सकता था यहाँ पे? परंतु जंगली जानवर सबसे पहले सीढ़ी चढ़ के अंदर पहुंच जाते, इसीलिए रास्ता ऐसा दुर्गम बना दिया। और कहते उनसे रोज कौन टक्कर लेता, हर दम पहरा देना पड़ता इन जंगली जानवरों का, हर समय विघ्न आ जाता तपस्या में, और ये हिंसक जानवर चैन ना लेने देते। ये जानवरों की बात नहीं लिखी गई सुंदर साथ जी, देखने को ऐसा लगता है कि ये जंगली जानवर हैं। आपने नोटिस किया इतने जंगली जानवरों की, इतने पशु, इतने हिंसक जीव वहां रहते हैं,
इतना पूरा जंगल उनसे भरा हुआ है, महाराज जी के सामने कोई नहीं आया। मरे हुए देखे उन्होंने, कंकाल देखे, जीवित जानवर उनके रास्ते में, उनको खाने के लिए कोई भी नहीं आया। सुंदर साथ जी, राज जी कहते तुम निकल के तो देखो एक बार, तुम अपने अंदर ही अंदर की यात्रा पे निकल के तो देखो एक बार, एक विकार तुम्हारे रास्ते में आ जाए तो बताना। पर पहले आते थे, महाराज जी के रास्ते में आते थे सुंदर साथ जी पहले। तब भी राज जी कैसे, ललौन खेड़ी जाते हुए भी ऐसा ही भयंकर जंगल था, छोटी सी उम्र थी, बचपन था सुंदर साथ जी, पर धनी आए थे। जहां जानवर आएंगे, यदि आप सच्चे हैं, यदि आप सच्चे हृदय से निकले हैं उसकी खोज में, हमें तो बाहर निकलना भी नहीं, अंदर ही अंदर दौड़ लगाई है। तो अगर आप इन जानवरों के रास्ते में निकले हैं, अपने विकारों रूपी जानवरों के रास्ते में निकले हैं, और कोई भी हमारा ही मन यदि दज्जाल का रूप लेकर, मेरी ही अज्ञानता दज्जाल का रूप लेकर किसी सुंदर साथ के अंदर से भी वो आते हैं, तो धनी भी आते हैं, धनी भी जरूर आते हैं। हमारे जूम पे भी जंगली जानवर आए थे, धनी भी आते हैं सुंदर साथ जी, हाथ पकड़ के निकाल देते हैं, कुछ बिगाड़ने नहीं देते, किसी को भी बिगाड़ने नहीं देते। तो इसीलिए कभी मत घबराइएगा, बेहिचक बेझिझक होके अंदर की दौड़ शुरू कीजिए। यदि कोई भी विकार रास्ते में आता है, या कोई बाहर से रुकावट डालने की कोशिश करता है, वो भी मेरे विकार ही उसके रूप में समझ लीजिए। मुझे रोकने आते हैं तो पिया भी आते हैं हाथ पकड़ने, और ऐसे दिखाते हैं कि मैं तो उसी तरफ ही जा रहा हूं, आओ तुमको भी ले चलता हूं। और यहाँ पे कहते कौन टक्कर लेगा इनसे रोज रोज, हरदम पहरा देना पड़ता, और ये हिंसक चैन नहीं लेने देते। इसलिए राज जी ने पौड़ी वहां बनाई नहीं इनके चढ़ने के लिए। एक सीमा रेखा होती है सुंदर साथ जी, आप अपने जीवन में महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा इस बात को। जब कसौटियों की पराकाष्ठा हो जाती है, मेरे जैसे जीव बहुत छोटा सा जो अभी खड़ा ही नहीं हुआ है, उसकी कसौटियां भी छोटी छोटी आती हैं। महाराज जी के जीव को शोभा मिलनी है, उनकी कसौटियां भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, क्योंकि शोभा भी उतनी बड़ी मिलनी है। हमारे जीव को तो क्या शोभा मिलनी है, तो जाग ही जाइए, तो अपने लिए ही कर ले, उतना ही बहुत है। तो कसौटियां भी छोटी 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 मिनी कसौटीज आती रहती हैं सुंदर साथ जी, परंतु राज जी हमेशा साथ रहते हैं। वो किसी भी कसौटी को भारी नहीं होने देते हमारे जीव के ऊपर। कहते हैं जीव जंतु बन के ये कमबख्त हिंसक है ना, ये कमबख्त लिखा है सुंदर साथ जी, ये चैन नहीं लेने देंगे एक जगह। कहते अब ढूंढते 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 ढूंढते, ये होती है जो जानवरों के पास बुद्धि नहीं है सुंदर साथ जी। ये बुद्धि, विवेक बुद्धि जिनके पास है ना, वो जगह ढूंढ लेता है अंदर जाने की, नहीं तो हार जाते हैं। क्यों दुर्गम रास्ता बनाया गया, हर एक के लिए सुगम नहीं है सुंदर साथ जी। कहाँ हम कहते हैं एक जंगल को पार करना इतना मुश्किल है, एक पर्वत चढ़ना इतना मुश्किल है, और हम कहते हैं हमने काल माया छोड़ दी, हमने योग माया छोड़ दी, हम परम धाम पहुंच गए सुंदर साथ जी। जो करवाता है, स्वामी जी की चितवन मैंने सुनी है, जो करवाते हैं वो तो छोड़ देते हैं, उनका तो रोज का अभ्यास है, वो तो फटाफट छोड़ देते हैं। हमसे तो ऐसा जंगल भी पार नहीं हो सकता, हम काल माया कैसे पार करेंगे। क्या जीव ने इतना बल पकड़ लिया है सुंदर साथ जी कि पूरी काल माया को हम पार कर जाएं। एक जंगल पार करने का हमारे पास, जंगल छोड़िए, घर बैठे बैठे किसी की बात सुनने का हमारे पास बल नहीं है कि हम रिएक्ट ना करें उनके सामने। इफ somebody told something negative अबाउट मी और माई फैमिली, मेरे या मेरे परिवार के लिए किसी ने भी कुछ कहा है, हम एक की चार सुना के आएंगे सुंदर साथ जी उनको। कहाँ है पेशेंस, कहाँ है धर्म के लक्षण सुंदर साथ जी। महाराज जी से क्या क्या सीखना है, क्या क्या नहीं सीख सकते उनसे, हम कभी जवाब नहीं देते, नेवर एवर।
बहुत जरूरी हो तो बोलते हैं, और वो भी पिया बुलवा देते हैं उनसे। सुंदर साथ जी वो तो उतना भी नहीं बोलते होंगे। कोई कहता भी है तू नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, चुपचाप चल देते हैं बस। तो अपनी नजर लक्ष्य पे रखिए, इधर उधर से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। सबसे पहले तो अपना अंदर बैठा है, मन बैठा है भटकाने वाला, जो चलने नहीं देता इस रास्ते पे। अब पूरी जगह घूम घूम के आप देख रहे हैं ना महाराज जी को, अन्न का दाना नहीं है पेट में उनके, देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, पर मुख कमल चमक रहा है उनका, और उत्सुक है मिलने के लिए, शायद यहाँ सतगुरु मिल जाएंगे। अब चलते चलते ढूंढते ढूंढते दीवार के बीच में उनको एक दो पत्थर दिख गए। देख दाख के उसको जांच रहे हैं और कहते जच गया ये रास्ता अंदर जाने का, इसीलिए छोड़ रखा है। ये होती है विवेक बुद्धि सुंदर साथ जी, जो जानवरों के पास, हिंसक पशुओं के पास नहीं होती है। उनका ध्यान किधर लगा रहता है, हिंसक पशुओं का ध्यान किधर लगा रहता है, कोई भी उस तरफ जाने को हो उसको फाड़ के मार डालो और खा जाओ। आज कहीं हम तो हिंसक नहीं बने हुए ना सुंदर साथ जी। कोई भी पिया की राह पे चल रहा है तो उसको फाड़ डालो। अगर कोई खड़ा हो भी रहा है जीव तो उसको मार डालो, उसके हौसले को मार डालो, उसकी टांगे खींच के उसको गिरा दो इस पर्वत की चोटी से कि दोबारा वो उठ ना पाए, उसका सिर धड़ से अलग हो जाए, उसके हौसले पस्त हो जाएं, ये दोबारा ना उठे, कि कहीं कहीं इसको शोभा ना मिल जाए। सुंदर साथ जी किसी को कोई शोभा की दरकार नहीं है, किसी को कोई शोभा नहीं चाहिए है। जो भी धनी के रास्ते पे बढ़ता उसको बढ़ने दीजिए, बल्कि उसको प्रोटेक्शन दीजिए कि हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बढ़िए, हम आपकी सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं। यदि कोई गिराने आएगा तो हम सामने खड़े होंगे। सबसे पहले आप अपनी सेवा जारी रखिए। यदि हमने ऐसे कर लिया तो पिया क्या साथ नहीं लेकर जाएंगे, उनके ही साथ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सब सुंदर साथ का साथ निभाइए। दृढ़ निश्चय जो महाराज जी से सीख रहे हैं, एक बार हृदय में बात आ गई, किसी की बात दिल में घर कर गई तो घर कर गई। अब चाहे लाख कसौटियां, लाख मुश्किलें, लाख मुसीबतें आए, पर वो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। एक बार किसी ने कह दिया था कि गुरु हमें कर लो, फकीरी ले लो, हमसे फकीरी ले लो, नहीं लेते हैं। कभी कहते हैं कि कैसे ले लें, गुरु के लायक कोई मिले तो सही, उनके जो स्वयं कह रहे हो फकीरी ले लो, उनके सामने कह देते हैं, शिव जी को कह देते हैं कि कैसे ले लें, कोई गुरु बनाने लायक मिले तो सही। कितनी दृढ़ता है उनके वाक्यों में, क्योंकि अंदर से दृढ़ता उनको मिल चुकी है। किसी से डर, किसी से भय, सोचिए त्रिलोक, त्रिलोक के मालिक से भय नहीं लगता, शंकर जी से भय नहीं लगता जिनको, वो और किससे डरेंगे? वो क्या इन जंगली जानवरों से डर जाएंगे जो शिव जी से नहीं डरते, जो खुद आके कहते हैं मुझे गुरु बना लो, उनको गुरु नहीं बनाते? उनको डर नहीं लगता इनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, मेरे लिए महाप्रलय आ जाएगी, मेरा अंत, मेरा विनाश हो जाएगा? उनको भय नहीं लगता सुंदर साथ जी। जो अंगना होती है उसको ये माया नहीं डरा सकती। हम रोते हैं क्योंकि हमने अपने बल को पहचाना नहीं है, हम भिखारी बने हुए हैं। हम तेरी महारानी, हम तेरी पटरानी है, हम समझ नहीं पा रहे। सुंदर साथ जी कहते हैं एक जगह आप देख रहे हैं, दो एक पत्थर ऐसे पूरी दीवार में दिख भी नहीं रहे, कैमोफ्लाज हो रहे हैं वो, तो जैसे कि कोई जानवर हरे ही रंग का हो और हरे ही पत्तों में छुपा हो तो समझ में ही नहीं आती कि यहाँ छुपा हुआ होगा। ऐसे ही वो दो एक पत्थर देख दाख के जच गए हैं महाराज जी को, चेहरे पे मुस्कान आ गई है। ये चिन्ह है आने जाने का, ऊपर आश्रम में इससे जाया जा सकता है।
कैसे, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सीधे खड़े हैं, अभी भी आश्रम थोड़ा ऊपर की ओर है, दीवार बनी हुई है। दीवार में से भी अगर आश्रम के सामने ही दीवार होती तो नीचे से आश्रम दिखाई कैसे देता सुंदर साथ जी? वो तो चमक रहा था। पूरा ध्यान से देखिए, दीवार के आगे भी उस पे भी चढ़ना पड़ता है और उसके भी ऊपर चढ़ाई पे आश्रम है सुंदर साथ जी। ऐसे फ्लैट समतल नहीं बना हुआ है। अब उसमें से चिन्ह मिला, अब चढ़ना कैसे है? वृक्षों की जड़ें हैं, उसमें छुपा हुआ रास्ता है, वो देख पा रहे हैं। अंधेरा है, वो रास्ता भी दिखाई नहीं देता। वहां भी वृक्ष ही वृक्ष हैं, पूरे गुथे हुए आपस में। कहते हैं वहां से जड़ें पकड़ पकड़ कर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं सुंदर साजी। उस रास्ते में जाने के लिए भी घिसट घिसट के, कहते घिसरा घिसरा, जड़ें पकड़ के अंदर चढ़ रहे हैं। और आफ्टर, सोचिए पौधे पकड़ पकड़ के चढ़ना हो, वृक्षों की जड़ें लटक रही हैं वहां पे, उसको पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। कहाँ से इतना साहस आया, इतनी कमजोर काया? हमारे तो जरा सा कुछ दर्द हो रहा हो, हमें तो मौका मिल जाता है कि आज तो दर्द हो रही है भाई, आज हमने मंथन नहीं किया, आज चितवन में नहीं बैठे, शरीर में अन्न का दाना प्रवेश नहीं किया हुआ, जाने कितने दिनों से चल चल के आए हैं, चल चल के नहीं, चढ़ चढ़ के आए हैं। और रास्ते में भी बताया नहीं है उन्होंने, चले थे या जड़ें पकड़ पकड़ के ऊपर आए हैं। कैसे चढ़े होंगे सुंदर साथ जी? सीधी चढ़ाई हो जो सीधी, ऐसे तो नहीं चढ़ सकता, जड़ें पकड़ पकड़ के ऊपर आ रहे होंगे सुंदर साथ जी तब से। इतनी कमजोर काया पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ ईमान उसके ऊपर कि तू मुझे मिलेगा। वो तो आंखों वाला है ना, वो तो देख रहा है। हमें ये विश्वास अभी तक नहीं आया कि वो आंखों वाले हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं होने देते। वो हम माया में ही फंसे रले पड़े हैं सुंदर सा जी। आज के बाद महाराज जी से माया की चीज मांगिए तो ये दृश्य सामने ले आइएगा कि जड़ें पकड़ पकड़ के कैसे चढ़ रहे हैं, और हम उनसे क्या मांग रहे हैं? पिया खुद से दूर कर दो ना, मुझे धनी से दूर कर दो ना महाराज जी। ओहो, इतनी मुश्किलें सुंदर साची, इतनी मुश्किलें, घिसट घिसट के चढ़ रहे हैं। उनके घुटने छिले पड़े हैं सुंदर साथ जी चढ़ने में। उनके पैरों में बहुत दर्द हो रही है उन चरणों में। आज हम चरण छूते हैं, परिक्रमा करते हैं ना, हमें नहीं पता उन्होंने कौन कौन सी परिक्रमाएं की हैं, उनके पैरों में कौन सी, उनके चरणों में सूजन है, हमें नहीं पता। आज भी जाने कितने सुंदर साथ का अपने ऊपर लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन की ये पिया को मांग ले बस। घिसट घिसट के ऊपर चढ़े, दूर से दिखा था, पास आके नहीं दिखा सुंदर सा जी। 2 पत्थर पड़े हैं, हटाए और अंदर चले गए। नीचे से देख रहे हैं कि ये दीवार घूम घूम के भी नीचे से देख रहे हैं। ऊपर 2 पत्थर कहीं दिखाई दिया, अब चढ़ना है उस तक। उस तक चढ़कर गए हैं तो उसके अंदर प्रवेश किया तो देखा एक चबूतरा था, खुला हुआ चौखुटा। दीवार नहीं थी बल्कि एक चट्टान काटी हुई थी। वो नीचे से ऐसे लगता था दीवार है, ऊपर जाके पता लगा वहां चढ़ना इतना मुश्किल है, जानवर चढ़ नहीं सकते वहां तक। उसको बिल्कुल ही सीधाई में रख दिया गया है, एक चट्टान कटी हुई ऐसे रखी हुई है उसके आसपास की वो दीवार लगे। पर्वत की चोटी को तराश कर समतल मैदान कर दिया है और उसके ऊपर आश्रम की बुनियाद डाली है। वहां चढ़ाई नहीं है, अब आश्रम में समतल है। चढ़ जी, चढ़ाइयां चढ़कर हम सुंदर साथ जब पहुंच जाएंगे वहां,
तो तब सुंदर साज जी समतल मैदान मिलेगा आगे जाके। पर पहले ये सारी मुश्किलों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उसके बाद ये समतलता मिलेगी हमें। और वहां पे क्या है सुंदर साज जी, आश्रम की बुनियाद डाली है। आश्रम के बाहर कहते चबूतरे की सारी भूमि खाली पड़ी है, और आश्रम की छटा इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक है कि वहां जाते ही ऐसे लगा, महाराज जी को देखते ही इतनी प्रसन्नता हो गई कि ये जंगल में जो मंगल कर दिया है जिन्होंने, तो यहाँ पे जो तपस्या करने वाले हैं वो कितने पहुंचे हुए होंगे। कहते तबीयत खुश हो गई वहां पे जाते, इतनी प्रसन्नता। कितना सुंदर आश्रम, सोचिए गुथे हुए पेड़ों में से जो निकल निकल के आया हो, और ऐसा लगा कहते मन की हालत बिल्कुल विचित्र सी हो गई है दर्शन करते ही। और चारों ओर कौन यहाँ पे पहरा दे रहा है, पर्वत की शिखाएं पहरा दे रही हैं इस आश्रम का। ऐसा अद्भुत आश्रम है, कहते इससे उत्तम तप करने का स्थान आज तक नहीं देखा हमने। इतना सुंदर, जहां पर्वत स्वयं खड़ा हो के प्रहरी बनने को तैयार है, प्रहरी बना हुआ है। पर्वत की उत्तुंग शिखा, बहुत ऊंची ऊंची शिखाएं इस आश्रम की सुरक्षा कर रही हैं इन जंगली जानवरों से। किसकी मजाल है जो अंदर आ जाए, दुनिया ध्यान भंग करने यहाँ आ नहीं सकती, कोई पहुंचा ही नहीं आज तक वहां पे। ऐसा लगता है सुंदर साज जी काल माया को पार करने का रास्ता बताया हो। एक पर्वत के रूप में जैसे वो काल माया को पार कर गए हो सुंदर साज जी, और आगे योग माया इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, पर वहां कोई मिलेगा उनको? क्या वहां कोई मिलेगा महाराज जी को सुंदर साज जी? कहते हैं किसकी मजाल है जो इसके अंदर आ जाए। योग माया तक पहुंचने की भी किसी की मजाल नहीं होती सुंदर साज जी। ध्यान कोई भंग करने, कहते आज तक कोई ऊपर चढ़ा तो वापस नहीं आया, पता नहीं पहुंचा ही नहीं होगा कोई। रास्ते में अपने विकार ही आगे नहीं पहुंचने देते, काल माया को वही पार नहीं करने देते। शरीर से ऊपर उठ जाना, इन विकारों से ऊपर उठ जाना है सुंदर साज जी। शरीर भाव से ऊपर उठ जाना ये शब्दों का खेल नहीं है। बहुत से विकार खाने को आएंगे रास्ते में, बार बार खींचेंगे, कभी टांग पकड़ लेंगे खाने के लिए, दबोचने के लिए तैयार खड़े होंगे, पर श्री मुखवाणी का सहारा लेकर, महाराज जी के अंदर सुंदर साजी साक्षात वाणी है, उनके मुख से कोई बात भी निकलती, बड़ी मुश्किल से तो बात निकलती है उनके अंदर से, वो तो बोलते ही नहीं है कुछ। बात भी निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे वाणी को पहले से पी रखा है और उसका अर्थ निकल रहा हो उनके अंदर से। कहते हैं इस झूठ जगत में ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया हो, इतनी सुंदरता है इस झूठ जगत से अलग थलग, जहां कोई विषय विकार नहीं है। सुंदर साजी सोचिए, गोपी रूप में जब हम काल माया को छोड़कर योग माया में पहुंचे होंगे तो कैसी अनुभूति हुई होगी। हम तो योग माया की सुंदरता देखकर हैरान रह गए होंगे, स्तब्ध रह गए होंगे कि इतना सुंदर भी भला, क्योंकि परम धाम की तो याद ही नहीं है, तो योग माया कितनी सुंदर लगी होगी सुंदर साज जी हमें। महाराज जी को ये स्थान धरती से अलग थलग सा ही दिखाई दे रहा है। कहते हैं धन्य धन्य वो मतंग ऋषि जिनकी स्मृति में ये आश्रम बनाया गया, मतंग ऋषि के आश्रम के रूप में उनकी स्मृति यहाँ प्रखर रूप से है। यहाँ पे उनकी याद एक एक कोने में लगता है बसी हुई है। ऐ मतंग ऋषि, आप में मिथ्यावाद नहीं रहा होगा, अब भी छटा देख कर मन हिलोरे ले रहा है उनका, महाराज जी का मन हिलोरे ले रहा है। इतने कष्ट सहन करके पहुंचे हैं सुंदर साजी, सोचिए इतने कष्ट सहन करके मतंग ऋषि के आश्रम में भी इतना
केवल आश्रम को देखकर भी इतना आनंद आ रहा है। तो यदि इन कष्टों को सहन करके, यहाँ के कष्टों को सहन करके, जो हमारी नजर में कष्ट होते हैं, महाराज जी की नजर से देखें तो एक बार, हम क्या कहते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, ठीक कर दो महाराज जी, बड़ा दुख है माया में, बड़ा ही औखा, बड़ा ही मुश्किल खेल है महाराज जी। महाराज जी कहते हैं ये दुख है, तेरे लिए ये भी दुख है। अब तो जब से महाराज जी की ये बीतक शुरू हुई है ना, जीवन में कुछ होता भी है ना सुंदर साथ जी, कुछ छोटा मोटा लगता है, अरे निकृष्ट इसके लिए रो रही है, महाराज जी का जीवन देख, उनकी नजर से देख, ये दुख दुख है क्या? उनकी नजर में ये जंगल चढ़ जाना, उनकी नजर में कोई दुख दुख नहीं, भूखों रह जाना, शरीर पे, तन पे एक कपड़ा ना होना, उनके लिए वो भी दुख नहीं है। वो तो आंखों वाला है ना, वो तो देख रहा है, वो मुझे ऐसे ही घुमाना चाहता है तो मैं ऐसे ही घूमूंगा। इसको कहते हैं ज्यों जानो त्यों रखो। हम तो उसके पांव पास भी नहीं आए अभी तक, करीब भी नहीं आए, ज्यों जानो हम केवल कहते हैं सुंदर साथ जी। वो पहले रहते हैं, कहते हैं ही नहीं, बाद में कहते हैं सुंदर साथ जी, और वो भी सुंदर साथ के लिए कहना पड़ता है उनको, नहीं तो आशिक तो अपने होठों पे ताले ही रखे रहे। महामती जी ताले रख लेती तो हमारा क्या बनता, उनको बोलना पड़ता है। कहते इतना सुंदर, इतना स्वच्छ आश्रम था, जैसे अभी अभी किसी ने सफाई की हो, एक तिनका भी नहीं है, एक तिनका भी कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसे लगता है मानो साक्षात ऋषि मतंग अभी भी इसमें रहते हैं। अभी अभी किसी ने झाड़ पोंछ की हो, कोई ना कोई साधु यहाँ रहता हो, ऐसा लगता है इस आश्रम में। अभी अभी जैसे अभी फ्रेश कोई करके गया हो ना, ऐसे कितने सिम्टम्स, कितने निशान उनको दिखाई देते हैं। कहते हैं जंगलों की झाड़ियां भी किले के समान खड़ी हुई हैं इस आश्रम की रक्षा करने के लिए। फल फूल लता, ऐसे फल फूल और लताएं वृक्ष की, उन झाड़ियों में से भी सुंदर सा, जंगली झाड़ियों में से भी फल फूल आश्रम की तरफ मुख करके जैसे शीश नवा रहे हो, और इतनी सुगंधी प्रदान कर रहे हो। महाराज जी कहते हैं वर्णन नहीं किया जा रहा मुझसे इसकी सुंदरता का। सोचिए, एक पर्वत चढ़ के जाने पे इतनी सुंदरता दिखाई देती है। हम तो यूं ही बोल जाया करते हैं, मैंने काल माया को पार किया, मैंने योग माया को पार किया। कहाँ पार किया सुंदर साथ जी? हम तो अपने एक दुख से पार नहीं जा पाते हैं, हम क्या काल माया को पार कर रहे हैं? केवल कहने से नहीं होगा। हम कहते हैं सूखा ज्ञान, जब तक सुंदर साथ जी, सूखे ज्ञान में और प्रेम भीने ज्ञान में क्या फर्क है, हम अभी भी जाहिरी देखते हैं। शुष्क ज्ञान वो होता है जो उतारा नहीं गया, वो ऊपर ऊपर जो रह गया वो शुष्क ही रहेगा। जो ज्ञान अंदर तक छू जाए, छू के, वो चेतन ज्ञान है सुंदर साथ जी, छू के बैठा नहीं रहता, वो पूरा जीवन बदल दिया करता है। जितना ज्ञान अंदर किया गया और जितना जीवन में हमारे परिवर्तन आया, वो बना प्रेममय ज्ञान। अगर बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अंदर छू ही नहीं रहा, अंदर जा ही नहीं रहा, और छूने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा जीवन परिवर्तित ना हो, मेरे व्यवहार में, इस जीव की रहनी में परिवर्तन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। इसीलिए सतगुरु सोच समझ के कीजिए सुंदर साथ जी, जिनके खुद के शब्द, उनके खुद के व्यवहार को नहीं बदल पाए, वो हमें क्या बदलेंगे सुंदर साथ जी? उनको सुनकर हम क्या बदलेंगे? बहुत ध्यान से सतगुरु का सौदा, अब पता लगा कितना महंगा है ये, सबसे अनमोल सतगुरु को ढूंढना है यहाँ पे।
महामत कहे गुर सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, वो लखा सकता है। जो अलख है, जो दिखाई नहीं देता, उसको दिखा सकता है वो। बहुत सोच के सतगुरु कीजिएगा। जिनकी अपनी रहनी में बदलाव नहीं आया, वो हमारी रहनी में कैसे बदलाव करेंगे। सतगुरु की वैल्यू मुझे महाराज जी के जीवन से पता लगी, सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के जीवन से पता लगी कि सतगुरु की वैल्यू क्या होती है। अभी तक सतगुरु नहीं मिले, इतना कुछ सहन कर चुके हैं, और हमने सतगुरु धारण भी कर लिए। सुंदर साथ जी, कभी सोचा हमें क्या मिल रहा है? जो भी सतगुरु धारण किए, क्या वो अलख को लखाने की क्षमता रखते हैं ना सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से कीजिएगा, और रखते हैं तो पूर्ण विश्वास रखिए उनके ऊपर, कभी संशय मत कीजिएगा। आप सबके सतगुरुओं के चरणों में प्रणाम जी। कहते ऐसे लगता है अभी किसी ने झाड़ पोंछ की है, और फल फूल इतनी सुगंधी प्रदान कर रहे हैं, सुंदरता में जान फूंक रहे हैं इसकी, और इतना मनमोहक दृश्य देखकर अब तो जो भी यहाँ रहते हैं ना, उनसे मिलने का चाव और बढ़ता जा रहा है। अंदर ही अंदर वो उत्कंठा, वो उमंग जो लेकर आए थे, धन्य है महाराज जी, धन्य है आप। आपका देखा, दृढ़ निश्चय देखा तो आपका देखा, कुछ नहीं डरा पाता सुंदर साहब जी, कुछ नहीं डरा पाता। वाणी की एक एक चौपाई को पूर्ण रूप से सार्थक करते हुए महाराज जी, अंगना कभी किसी से नहीं डरती, उसके लिए काल माया सच में हद की भूमि होती है। हमने इसी को बेहद बना रखा है सुंदर साथ जी। बड़ा दुख है, महाराज जी से कहते हुए अब शर्म आनी चाहिए कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है। महाराज जी कहते हैं जो वो करके दिखा रहे हैं उसके सामने हमारा दुख वे कीजिएगा, उसका वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा भार तोल लीजिएगा अपने दुख का। महाराज जी के दुखों के सामने जो उनका तन सहन कर रहा है, उसके सामने हमारे दुख कहाँ ठहरते हैं, और उन्हीं से मांग रहे हैं जाके। वो सतगुरु के लिए तरस रहे हैं, हमें वो सतगुरु रूप में खुद मिल गए हैं, और हम उनसे क्या मांग रहे हैं सुंदर साथ जी। कभी गलती नहीं करनी आज के बाद, कभी ये गुनाह हो जाएगा। हम प्राणनाथ जी से क्या मांगते हैं, जा जाके गुम्मट साहब में जाते हैं, बंगला साहब में जाते, क्या मांगते हैं वहां जाके? हम श्यामा महारानी के मंदिर में माया की सारी चाहनाएं मांग आते हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने खुद इतनी खोज कर करके हमें दिखाई। जो खुद कष्ट सहन कर रहे हैं, हम उनसे कष्ट निवारण मांग रहे हैं। वाह सुंदर साथ जी, वो क्या लेके बैठे हैं अपने हृदय में, और हम मांगे तो सही उनसे, एक बार राइट डिमांड्स करके देखिए। कहते हैं वो किस प्रकार के होंगे जिनका घर इतना सुंदर है, ये आश्रम इतना सुंदर है, हर जगह इतना साफ कि एक तिनका भी दिखाई नहीं देता। प्रकृति स्वयं जिसका आलिंगन करने को तैयार है, प्रकृति स्वयं जिसको सुंदरता प्रदान कर रही है, शीश नवा रही है, उनके घर को देखकर ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो खुद किस प्रकार के होंगे। ओहो, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कहते हैं जहां पर उनका ये वास है, ये सुंदरता का प्रतीक आश्रम, ये किसका है? हृदय मचल रहा है उनके दर्शनों को। क्यों? प्यास है अंदर, यहाँ सतगुरु मिल जाएं। इसको प्यास कहते हैं सुंदर साथ जी। जो हम गाया करते हैं ना, उसको प्यास नहीं कहते। जो हमें है वो माया की प्यास है। हम पिया को भी रिझाने बैठते हैं तो अंदर इच्छाएं कौन सी होती हैं, जरूर टटोल के देखिएगा अपने अंदर सुंदर साथ जी। कहते हैं अब दर्शन को, बड़ी प्यारा है, बहुत सुंदर है ये। कहते हैं हृदय मचल उठा है उनके दर्शनों के लिए, क्योंकि बेचारा प्यासा है ना हृदय।
इसीलिए दर्शनों को मचल रहा है। प्यासा हृदय मचल सकता है, जो पहले ही भरा हुआ है। हमारा तो सुंदर साथ जी ज्ञान के अहंकार से भरा हुआ है। पहले ना ज्ञान हो तो अज्ञानता से भरा रहता है, अज्ञानता के अंधेरे से भरा रहता है, फिर ज्ञान के अंधेरे से भरा रहता है। क्योंकि ज्ञान से यदि प्रकाशित हुआ हो तो फिर सुंदर साथ जी फिर नहीं वो उससे भरता, फिर रहनी बदल जाया करती है, फिर ये जीव सही सही व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब ज्ञान लेकर भी अंधेरा है, क्योंकि अंदर गया ही नहीं, वो यहाँ तक रह गया। बाहर आता है, सबको बताता है, फिर वहीं बैठ जाता है जाके, हृदय में वो बैठा ही नहीं है। कहते क्योंकि मेरा हृदय बेचारा प्यासा था, इसलिए। अब उस चबूतरे के मध्य में छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है, ठीक मध्य में, जिसमें बारिश होती थी, अपने आप पानी एकत्रित होता था। और ऐसा भी नहीं कि पानी एकत्रित हुआ और उसके बाद उसमें कुछ सड़ांध हो पानी में, गंदा हो पानी, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल अपने आप वर्षा से एकत्रित होता होगा, अपने आप धूप में सूखता होगा, अपने आप एकत्रित होता है, बिल्कुल साफ निर्मल जल। कैसे प्रकृति उसको संजोए रख रही है। कहते तो हमने सोचा सब सर्वप्रथम इसमें स्नान आदि कर लें। ऐसे लगता है ना सुंदर साथ जी, जैसे हम भी कहते हैं पहले जमुना जी में स्नान करके अंदर चलेंगे। पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं महाराज जी यहाँ। तुम चलो तो सही, रास्ते में कोई नहीं आएगा तुम्हारे, इतनी डरावनी ये माया होते हुए, जहां तुम्हें कंकाल दिखते हैं, जहां तुम्हें शेर की मांद दिखती, वो शेर बाहर नहीं आएगा। तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हें खाली दिखाना है, तुम्हें खाने नहीं आएंगे वो। फिर जमुना जी में स्नान के लायक बनोगी। बातों बातों में बहुत स्नान कर लिए सुंदर साथ जी, अब सच में करना है कि नहीं? सच में दर्शन पाने हैं या नहीं पाने हैं सुंदर साथ जी, या बातों से ही तृप्त हो जाएंगे? जब तक ये ज्ञान पढ़ लिया सुंदर साथ जी, हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं। कभी कभी हम पारायण किया करते थे, अब हम मंथन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक क्लास और आगे बढ़े हैं, बट क्या यहीं रुक जाना है? अभी भी कोरा ज्ञान है, अभी भी शुष्क ज्ञान है सुंदर साथ जी। वो प्रेम भीना कैसे हो जाता है? प्रेम से बोलने से भीना नहीं होता है, वो हृदय में छू कर, क्योंकि हृदय में ही प्रेम होता है, हृदय में पिया की बैठक है। जब तक जहां पिया की बैठक है वहां पर ये उनके चरण छू के नहीं आ जाता ये ज्ञान, तब तक ये प्रेम से भीना नहीं हो सकता। और ऐसा हो ही नहीं सकता, रहनी में उतर जाता है, साफ रोम रोम से सुंदर साथ जी उस प्रेम की सुगंधी आने लगती है। यहाँ का चंदन सुगंधी दे देता है, तो प्रेम की सुगंधी कैसी हुआ करती होगी सुंदर साथ जी? उसको कहते हैं फिर प्रेम भर जाता है उस ज्ञान में। सारे सुंदर साथ सारी सृष्टि के लिए इतना प्रेम होता है हृदय में। और ये काल माया भी उत्सव सी दिखाई देने लगती, ये खेल इतना सुंदर दिखाई देता है कि मेरे पिया के हृदय से आया ये, उन्होंने लिया था इस खेल को। अरे मेरे पिया ने आज तक रूहों के अलावा किसी को हृदय में नहीं बिठाया, आज उनके हृदय पटल पर, उनके हृदय के पर्दे पे ये खेल चल रहा है। सोचिए, इस खेल की महिमा को जानिए, इसकी गरिमा सोचिए। अक्षरातीत के हृदय में चलने लग गया सुंदर साथ जी। हम कहते हैं दुख का है, मेरे पिया सुख के सागर, शीतल कोमल, उनके हृदय में जो चल रहा हो वो दुख का हो सकता है? कभी अंगनाओं के लिए दुख का हो सकता है? वो आज तक उनके हृदय में खेल नहीं आया सुंदर साथ जी। ये क्यों मास्टर प्लानिंग कर दी, ये क्या कारीगरी कर दी पिया आपने? क्योंकि परात्म कैसे देखे जब तक हृदय में ना लेंगे? ये इतना स्पेशल खेल है।
परम धाम में सुंदर साथ जी उनके हृदय पर चलना कोई आसान काम है? ये कोई छोटी बात है? ये इस काल माया के खेल का परम धाम में उनके हृदय पर चलना, हृदय पट पर आत्म का उनके पूरी उनकी नजरें खींच के अपने दिल में ले गए हैं और उनके दिल में देख रही हैं। हम वहां अरेंजमेंट कर दिया तो कैसा ये खेल होगा, कैसे अखंड नहीं होगा ये? इसको तो अखंड होना ही पड़ेगा। जो परम धाम पहुंच गया सुंदर साथ जी, इसको कभी दुख का खेल मत करिएगा। ये सारे लेबल्स लगाए हुए हैं, इन लेबल जैसे खुद टोने ही को आकार लेके बैठे हैं, धोखे में मत आइएगा। जब वो कहता है इसके लिए सेवा चाहिए, कन्या गुरुकुल के लिए सेवा इकट्ठी करनी है, ये बन जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। टोने को आकार लेके बैठते हैं वो सुंदर साजी। सबके सतगुरु की बात कर रही हूं मैं। कहीं उसके भुलेखे में मत रह जाइएगा कि अरे वाह मुझसे सेवा ले रहे हैं। वो खुद कर सकते हैं, वो सर्व समर्थ हैं, शोभा आपको देनी है बस। वो इतना निहाल है, वो शोभा भी नहीं लेता है, खुद छुप के साधना में बैठ जाते हैं, करवाते हैं और शोभा बांटते हैं। वो हम कुछ नहीं करते सुंदर साथ जी। वो निहाल हैं, वो दयाल हैं, वो मेहरबान हैं सुंदर साथ जी। वो टोने ही को आकार लेके बैठे हैं ना, इस खेल को भी वैसा ही आकार दे दिया है। इस पे लगा दिया लेबल दुख का खेल। सारी डर गई, हम सारी डर गई हैं। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि लेबल लगा दिया है। उसके अंदर इतना सुख भर दिया है। जरा सा प्रयास तुम करो तो सही, परम धाम के सुख। ये खेल कभी वहां नहीं पहुंचा तो वहां के सुख भी कभी यहां नहीं आए। ये खेल उनके हृदय में पहुंचा है तो वहां के सुख यहां मिलने शुरू हुए हैं सुंदर साजी। ये भी आज तक पॉसिबल नहीं हुआ था। इनके सुख लेने शुरू कीजिए और वो ब्रह्मवाणी ही एकमात्र उपाय जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मवाणी के बिना सतगुरु देने वाले हैं सुंदर साथ जी। मैं मानती हूं पर किसी तन में जब तक उनके मुख से ब्रह्मवाणी निकल रही है, पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण, पर वो स्वयं कहते हैं पूरा विश्वास रखना तो वाणी के ऊपर रखना। वो खुद श्री जी नहीं बैठे, सोचिए गुम्मट साहब में खुद बैठ जाते ना, किसी और तन की जरूरत ही नहीं होती। शोभा मोमिनों को देनी है, शोभा परम हंसों को देनी है, शोभा सतगुरुओं को देनी है। बल वहीं से प्रदान होना है, जोश पूरा वहीं से प्रदान होगा। शोभा उनको भी तो देनी है, खुद नहीं बैठे। और ये भी समझाया कि तन के चक्करों में कभी मत पड़ना, पीछे रह जाओगे। जहां तक मैं तुम्हें लाना चाहता हूं, मेरे हृदय तक इश्क ले के धाए धाए के दौड़ के आओ। इश्क लेके पहुंच कहां तक? मेरे हृदय तक पहुंच होनी चाहिए तुम्हारी। अब यहाँ यही दिखा रहे, पहले स्नान आदि कर लेते हैं। पूरा रास्ता समझा रहे हैं सुंदर साथ जी, क्यों लिख दी गई हैं ये घटनाएं, यही घटना क्यों लिखी गई। बहुत कुछ समझाना है उनको। कहते हैं ये प्रगति है हृदय में इच्छा। उनको तो नहीं पता था कुछ ऐसा जमुना का जल होता है ऐसे। अब कहते हैं बाद में दर्शन पर्शन करेंगे, पर पहले स्नान कर लेते हैं। और पवित्र होकर जो दर्शन करने जाए उसी को बुद्धिमान कहते हैं। समझा रहे हैं हमें, जमुना जी में पहले स्नान कर लेना। ये कोई स्नान नहीं होगा सुंदर साथ जी, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा होगा। शरीर नहीं साफ करना है वहां पे। जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाओ, जीव भाव छोड़ के तुम आत्म भाव में आई थी यहाँ पे। अब आत्म भाव छोड़ के परात्म भाव, यहाँ स्नान करते ही परात्म भाव ले लेना। अब उसकी प्रतिबिंब स्वरूप आना रह जाना, अपना प्रतिबिंब वहीं छोड़ देना। अब परात्म हो के आगे चलना। ये स्नान कोई पानी डाल के हम जो बोलते हैं ना, सखियां एक दूसरे के ऊपर जल डाल रही हैं, नहीं सुंदर साथ जी।
ये भी ऐसे ही किस्से हैं जो हमने बहुत कह दिया। अरे मुसलमानों को क़यामत के निशान समझ नहीं आते, हमें आते। हमें वाणी में लिखी बातें भी हमने ऊपर ऊपर से ले ली हैं, सेम हमारे ऊपर घटित हो रहा है, क्योंकि कोरा ज्ञान ले रखा है। वहां क्या छोड़ के आगे बढ़ना है? जो स्नान करना है, क्या पानी डाल के पवित्र हो जाएगा? फिर कर्म कांड करेंगे क्या? वहां पे भी स्नान करके ही आगे जाते हैं। कुछ सिखा रहे हैं वो, क्या भाव छोड़ो और आगे ले लो, तब आएंगे पिया के सारे सुख हमारे अंदर। कहते हैं उसकी पाल पे बैठ गए हैं। पाल जो ऊपर बनी होती है ना तालाब के ऊपर, जमुना जी की पाल भी आती है ना, पाल ही शब्द लिखा है यहाँ। महाराज जी ने कोई चर्चनी नहीं सीखी हुई। कहते पाल पे बैठ के भर भर के, कहते लोटे से स्नान किया है, लोटा पड़ा हुआ है वहां पे। अब लंगोटी लगाई, अपनी चदरिया ओढ़ ली। कितना सुंदर भेष है उनका, और दर्शन को तैयार हो गए हैं। हर प्रकार से दृढ़ है ये मन की ऋषि जरूर यहीं पे रहते हैं। ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है जैसे अभी अभी किया हो। धीरे धीरे कहते हैं अब उनकी शरण में आ ही गए हैं तो दर्शन लाभ तो जरूर मिलेंगे, दूर तो नहीं रहेंगे हम। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। 3 भाग हैं उस आश्रम के, 3 खंड हैं। कहते प्रथम खंड में पहुंचे हैं, बड़ा साफ सुथरा, एक तरफ झाड़ू भी पड़ी है और कोई चीज नहीं है वहां पे। इतनी सफाई है, इतना सुंदर और निर्मल है, कोई वस्तु नहीं पड़ी हुई वहां पे, खाली बिल्कुल। बहुत सुंदर सुंदर। साथ जी आगे 2 खंडों में क्या मिलेगा ये अगले सप्ताह करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शेरपुर धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धन्य धन्य ये जंगल, ये वन, ये आश्रम, बालाजी, जगन्नाथपुरी, जहां जहां ललौन खेड़ी हो या जड़ौदा पांडा, जहां जहां उनके चरण परे, धन्य वो स्थान हुआ सुंदर साथ जी। हमारे हृदय में भी चरण कमल महसूस कीजिए, धन्य धन्य हो जाएंगे हम सुंदर साथ। प्रणाम जी, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। ये बीतक इतनी ऊंची है, प्राणनाथ जी की बीतक हो, देवचंद्र जी की बीतक हो, परमहंस महाराज जी की बीतक, ये इतनी ऊंची है कि अपना स्तर कहीं भी नहीं नजर आता इसमें। शून्य से आओ शुरू करें, दौड़ लगाएं, इश्क ले के धाय कौन पहुंचती है मेरे पास। क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि जस्टिस नहीं हो पाता है यहाँ पे। ये तो कोई ऐसे ही करें जो इस रहनी पे चल रहे हो तो ही सुंदर साथ जी हो पाएगा। स्वामी जी ने जो प्रेम का चांद लिख दी, या स्वामी जी के मुखार बिंद से जब ये निकले, तब ये असल में सार्थक हो पाएगी, क्योंकि वो इस मार्ग पे चले हैं। प्रणाम जी, मुझे क्षमा कीजिएगा।